तो जाओ कौन है? तेरी ये तस्वीरें हिसार जिले के खेदड़ गांव की हैं, जहां किसान बीते 86 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार को खेदड़ थर्मल प्लांट की राख को लेकर किसानों और प्लांट प्रबंधन के बीच विवाद हिंसक हो गया। किसानों ने शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर बैठकर उसे जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए यहां बैरिकेड्स लगाए थे। इतना ही नहीं, किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसके बाद किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर बैरिकेड्स तोड़ने लग गए, तो इस दौरान खेदड़ निवासी किसान धर्मपाल ट्रैक्टर की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। इसी के साथ 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। किसान की मौत की सूचना मिलने पर हिसार सिविल अस्पताल में किसान इकट्ठे हो गए और घटना के बाद किसानों ने धरना स्थल पर ही बैठक की। मौके की नजाकत को देखते हुए डीसी प्रियंका सोनी और एसपी लोकेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगे। इस मामले में विपक्षी पार्टियों की ओर से सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी एक ट्वीट करते हुए प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने खेदड़ में किसानों पर लाठीचार्ज कराया, जिसमें एक किसान की मौत हो गई है। इसी के साथ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट करते हुए किसान धर्मपाल सहारण की मौत के जिम्मेदार सरकार को बताया। अभय चौटाला लिखते हैं कि खेदड़ में थर्मल की राख बेचने की बजाय गौशाला को देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में किसान धर्मपाल की मौत हो गई और काफी किसानों को गहरी चोटें आई हैं। किसानों पर जुल्म ढहाकर सरकार अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला लिखते हैं, भाजपा जजपा सरकार ने खूनी इतिहास फिर से दोहराया। खेदड़ में खट्टर सरकार द्वारा किसानों पर वाटर कैनन, लाठीचार्ज और किसान धर्मपाल सहारण की बर्बरतापूर्ण हत्या केवल खेदड़ थर्मल की राख बेचने की बजाय गौशाला को देने की। हत्यारी सरकार को चलता करने का समय आ गया है। तो वहीं इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने भी सोशल मीडिया पर ये लिखते हुए पोस्ट किया, खेदड़ में थर्मल की राख बेचने के बजाय गौशाला को देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में किसान धर्मपाल की मौत हो गई और काफी किसानों को गहरी चोटें आई हैं। किसानों पर जुल्म ढहाकर सरकार अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रही है। तानाशाह सरकार की दमनकारी नीतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो वहीं खेदड़ की घटना पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि क्या अब इस देश में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस द्वारा खेदड़ में 90 दिन से धरने पर बैठे किसानों पर आज बेहद ही बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान एक किसान की मौत की जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो वहीं कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा, हिसार में लाठीचार्ज में किसान की मौत की खबर से मन बेहद दुखी है। सरकार दमनकारी नीतियों से जनता की आवाज दबाना चाहती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सीएम मनोहर लाल जी किसान की मौत के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो और बातचीत से समस्या का हल निकाला जाए। तो वहीं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा, खेदड़ हिंसा में एक किसान की जान चली गई और कई किसान और जवान घायल हो गए। उस किसान को श्रद्धांजलि एवं सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सरकार आंदोलनकारियों की मांगे स्वीकार करते हुए शांतिपूर्ण हल निकाले। इससे सरकार का भी कोई नुकसान नहीं और गौ माता की भी भलाई होगी। बता दें, गौशाला संघर्ष समिति 86 दिन से धरनारत है। ग्रामीणों की मांग है कि थर्मल प्लांट से राख उठाने का ठेका गौशाला समिति को दिया जाए, ताकि इस आय से गौशाला का खर्चा चल सके। इससे पहले आंदोलन के 42वें दिन भी झड़प हुई थी। इस दिन भी पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठियां भांजी थी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। पुलिस ने यहाँ प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें भी की थी। पुलिस की धक्का मुक्की के बीच 6 लोग घायल हो गए थे और एक महिला समेत 2 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। ये झड़प उस समय हुई थी जब ग्रामीण खेदड़ स्थित राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट पर ताला जड़ने जा रहे थे। शुक्रवार को यहाँ स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद तो है, लेकिन देखना होगा किसानों के रोष को देखते हुए खट्टर सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक। जोगर्दा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।